हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ें क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का ये है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें हम लोगों ने 6th पॉइंट क्या पढ़ा था? 6th पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने कंसंट्रेशन के बारे में, और आपसे कहा था कि आगे 2-3 लेक्चर्स जो हैं आपके वो किस पे होने वाले हैं? कंसंट्रेशन पे ही होंगे। तो इस वजह से आज हम लोग ले आए हैं रेट लॉ, जो कि किस पे डिपेंडेंट है? आपकी कंसंट्रेशन के बारे में ही आपको बताता है। तो देखिए क्या है रेट लॉ। रेट लॉ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है रेट लॉ? एक रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसकी टर्म्स में है? कंसंट्रेशन की टर्म्स में है। और किसकी कंसंट्रेशन की हम लोग बात करेंगे? आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी निकालिए और हेडिंग लगाइए रेट लॉ। तो देखिए क्या है रेट लॉ आपका, जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, एक बार फिर से समझिए कि जो हमारा रेट लॉ है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग किसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे? हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। ओके, किसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है 2C प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं आपसे? आपके पास कुछ इस तरह की रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि अगर आप जो C है इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दो? डबल कर दो। क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो C है इसकी कंसंट्रेशन को अगर आप डबल कर रहे हो तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, इसको हम लोग स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? वो भी डबल हो जा रहा है, ठीक। आपने क्या किया? C की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो आपका ROR है वो भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ROR है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि आप B के कंसंट्रेशन को भी क्या कर दो? डबल कर दो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? B के कंसंट्रेशन को भी डबल कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, जो आपका ROR है वो क्या हो जा रहा है? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? जो आपका ROR है वो क्या हो जा रहा है? 4 टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। तो जो आपका ROR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B की कंसंट्रेशन की पावर 2 पे। और ये जो हमने आपको बताया कि आप B को डबल करो, फॉर एग्जांपल आपने B को डबल किया, जो रेट जो ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो गया है। ये हमने कैसे डिटरमाइन किया? ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। ये सब जो चीज़ें हम लोगों ने RO जब कंसंट्रेशन की जो C है उसकी कंसंट्रेशन जब डबल करी तो ROR आपका क्या हो गया? डबल हो गया। ये भी हमने कैसे डिटरमाइन किया? ये भी हमने एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया। तो हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो आपका ROR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? C के कंसंट्रेशन की पावर 1 पे और B के कंसंट्रेशन की पावर 2 पे, ठीक। ये चीज सभी को समझ में आ गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ROR, ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज R के C की कंसंट्रेशन 1 और B की कंसंट्रेशन 2। तो यही है आपका क्या? रेट लॉ। के क्या है आपका? यहाँ के क्या होता है? ध्यान दीजिए, के बारे में समझते हैं। के आपका होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है? के आपका होता है रेट कांस्टेंट। और ये बात ध्यान रखिए कि जो भी हमने आपको यहाँ बताया वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है। और ध्यान दीजिए इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं है। क्या कह रहे हैं आपसे? कि इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये इसका 2 है, C की 2 है, इसका 1 है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं होता। सारा खेल किसका होता है? रेट लॉ में आपका एक्सपेरिमेंट्स का होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया कि जनरल रिएक्शन लेते हैं। A स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपका A है उसका स्मॉल a इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल b इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या दे रहा है आपको? स्मॉल c c d d। क्या है? ये कुछ आपकी इस टाइप की रिएक्शन है। तो आपने एक्सपेरिमेंट से क्या देखा? ध्यान दीजिए, जब आपने ROR
जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के कंसंट्रेशन के एक्स पे। ए की जो कंसंट्रेशन है कुछ एक्स पावर पे किस डिपेंड कर रहा है आपका क्या ROR। ठीक, फिर क्या है आपका जो ROR है वो बी के कंसंट्रेशन के वाई पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, कुछ इस तरह की आपने एक्सपेरिमेंट करके आपने कुछ पता लगाया। ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे प्रीवियस रिएक्शन में हम लोगों ने कहा था कि ROR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के पावर एक्स पे और बी के पावर वाई पे। जब ROR जो है आपका अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा, तो क्या आ जाएगा के ए के पावर एक्स और बी की पावर वाई, यही है आपका रेट लॉ। ठीक, ये तो हमने आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा करके समझाया था, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको रेट लॉ जो है कुछ इस तरीके से समझाया गया है और यही आपका क्या है, यही है आपका क्या रेट लॉ, रेट लॉ। ठीक है, के यहाँ क्या है, के है यहाँ रेट कांस्टेंट सेम है। ठीक, तो देखिए डिफरेंट जो टर्म्स हैं इनकी मीनिंग समझते हैं क्या है। ये जो आपका ए है ये क्या है, ध्यान दीजिए आपका ए जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में बी है वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब जो मेन बात आ रही है वो है x और y की। ये x और y क्या है, तो ध्यान दीजिए जो आपका x है वो x है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a। क्या कह रहे हैं, a आपका क्या है, x आपका क्या है, x है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a। ठीक, y क्या है आपका, y है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गई। ठीक, अगर आप x प्लस वाई की बात करोगे तो ये क्या है, ये है आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है आपका x प्लस वाई, यही जो हम लोग बात करते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x प्लस वाई जब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो क्या बनता है आपका, आपका बनता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप क्या करोगे, x और y को इनकी जिस कंसंट्रेशन पे आपका a डिपेंड कर रहा है, b डिपेंड कर रहा है, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब जो चीज़ें हैं ये आप कैसे डिटरमाइन करते हो ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कुछ काम नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं के की। के क्या है, के है आपका रेट कांस्टेंट। के क्या है आपका, के है आपका रेट कांस्टेंट। तो देखिए रेट कांस्टेंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशी इन रेट लॉ एक्सप्रेस इन यूनिटी। क्या कह रहा है, सबकी कंसंट्रेशन अगर हम क्या मान ले, यूनिटी मान ले, तो आपका ROR किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। यही क्या है आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट। ये रेट कांस्टेंट इसी को कहते हैं क्या, कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशी इन रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिटी, दैट इज आर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने रेट लॉ के बारे में बात कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है एक मेन टॉपिक, दैट इज आर यूनिट ऑफ के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ के, कि के जो है आपका, व्हाट इज के इज आर रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या है। ठीक, देखिए ध्यान समझिए, हमारे पास क्या है, हम लोगों ने रेट लॉ क्या बनाया, ROR इज इक्वल्स टू के, ए की पावर x, b की पावर y। ठीक है, तो देखिए ROR जो है वो हम लोग किसके टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट के टर्म्स में। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस dr बाई dt इक्वल्स टू के
ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो क्या होती है, समय के साथ घटती है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ के की। यूनिट ऑफ के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिट ऑफ के, कि आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। देखिए आपने क्या लिखा, आर ओ आर दैट इज आर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। हमें यूनिट किसकी बतानी है, हमें यूनिट बतानी है आपके के की। तो देखिए क्या होगा, के इज इक्वल्स टू आर ओ आर अपॉन ए की पावर एक्स और बी के पावर वाई, ठीक। अब हम सभी को पता है कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, ध्यान से देखिए, मोल अपॉन लीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। आपके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ये हो गई, ठीक है। अब ए क्या है, ए है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो इसका क्या होगा, हम लोग लिखेंगे मोल अपॉन लीटर की पावर एक्स, ठीक है। बी का भी वैसे ही लिखेंगे मोल लीटर की पावर वाई, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आ गई, मोल लीटर की पावर एक्स मोल। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स मोल लीटर, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई, ठीक। ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक बात यहाँ समझिए, आपका x प्लस वाई क्या होता था, आपका x प्लस वाई होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x प्लस वाई क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग n से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग n से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए ध्यान से फिर से, क्या होगा आपका मोल लीटर, राइट, सेकेंड इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका मोल लीटर n, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है, अब ये जो पावर है ये आपकी ऊपर जाएगी, वो क्या हो जाएगी 1 माइनस n। देखिए आपकी फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये है आपकी यूनिट ऑफ के। आपसे कई बार 1 मार्कर्स में पूछा जाता है, इसलिए या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसको नोट कर लीजिए कि आपकी के की यूनिट क्या होती है। के की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये जो आपका के है ये अपने साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छुपा के लाता है। देखिए कैसे, अब हम लोग फॉर एग्जांपल आपको क्या पढ़ना है आगे, आपको पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो। तो आप क्या करो, यहाँ n की वैल्यू जीरो रखो, ठीक है, n की वैल्यू जीरो रखो तो क्या होगा, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स। ये क्या इसकी यूनिट हो गई, ये आपकी यूनिट हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इतना कुछ दिया होता है कुछ नहीं समझ में आता, तो आप किससे पहचानोगे, यूनिट से पहचानोगे कि किसी टर्म के आगे क्या यूनिट लिखी है, तो आप खट से पहचान दोगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें डिटेल वीडियोज आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ क्या होगी आपकी यूनिट, अगर हम आपसे पूछें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आपकी यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास बचेगा सेकेंड इनवर्स। ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। ऐसे ही फिर चलता जाता है सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। आपके सिलेबस में बेसिकली जीरो ऑर्डर है और वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमने आपको इसका बता दिया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि गुल्बर और वेगे ने बताया था कि फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बताया था कि
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को उठा के आप रख दीजिए किसके, आप पावर में चढ़ा दीजिए तो आपका रेट लॉ बन जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्या है, आप जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बात कर रहे हो कि अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, नहीं, अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाएगा, ये सब एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं होता है। पूछोगे अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके लिए यूज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये रिएक्शन है H2I2 गिव्स अस 2HI, कुछ इस तरह की रिएक्शन है, ठीक है। ये अगर आपसे बोल दे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखिए जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं चलते हैं, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन में काम करते हैं। तो अगर आपसे इसका रेट लॉ पूछे तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं आपके वो सिर्फ आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन में वर्क करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप किसी तरह भी फाइंड नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई काम नहीं हो सकता है। और आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो आपका n है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बाय द वे अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। लेकिन आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी, 2 भी हो सकता है और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।